भगवान की लीला शुरू होती तो अति विचित्र कही जात सुनाई है कि राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई न तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष का पिराए। धनुष बाण के चिन्हला देखते काबर कैसे पहचानिस। हनुमान जी अपन हृदय में भगवान राम के तस्वीर ला रखते ना, अपन हृदय में बसा के चलते तो हृदय में मिलान करते ये तो मोर प्रभु राम के धनुष बाण है। और धनुष बाण ला जब देखते तो एकदम हर्षित हो जाते कि शोभा वर्णि न जाई न तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। और नवा नवा तुलसी के बिरवा बने हैं कर मतलब जरूर यह सज्जन वास करते। इस ढंग से अनेक अनेक प्रकार से कथा ला बताए के प्रयास करते। अब एक भजन के
भक्तों रात भजन की कितने दिनों की राह आई भक्तों रात भजन की सियावर राम राजा राम चंद्र की जय। ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवाभिदीतं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गैर्वग्रकीर्ति वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। हेलो, आवाज बढ़ान भैया। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा दीर्घ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन ग्राम लुगेमा त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं। जेला देखे बर गाए बर सुने बर आप जम्मू झनमन बड़ा तुरता के साथ माँ विराजमान हो। मंच के सामने माँ बैठे श्रोता संत समाज माँ समाहित आदरणीय सम्मानिया समस्त मातामन के चरण कमल माँ पिता तुल्य विराजमान समस्त आदरणीय भैया मन के चरण कमल माँ आदरणीय उद्घोषक महोदया जी और विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँ समस्त आयोजक समिति के हमारे भैया मल्ला आदरणीय साउंड वाला भैया और मोर धरोहर चैनल वाले रिकॉर्डिंग वाले हमारे भैया मल्ला विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरूर जिला बालोद के डहरले सादर सादर नमन करत हूँ वंदन करत हूँ प्रणाम करत हूँ। कहना तो ये चाहूँ कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न हूँ, फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कहे बर जात हूँ। यदि मोर से कोनो प्रकार से भूल हो जाते तो कर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहता हूँ। काबर कहे भी गए ना, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि इससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को माँ शारदा भी ना गा सकी इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अतिक औकात तो नहीं मोर कि मैं रामचरित मानस के थाह लपा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं। फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा में कहा था यदि हम नाने नाने लइका मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तो कर ले पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। अब सबसे निवेदन है एक बार जोरदार जयकारा हो जाए और जतिक जन के कान तक मोर आवाज़ पहुँच रहे थे। माता मन से भैया मन से निवेदन है जल्दी से जल्दी आए के प्रयास करो। काबर आप मन के उपस्थिति के बिना मंच थोड़ा सुनना लागत है।
चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोले साचे दरबार की खा हो आवाज नहीं आवत है। एक कनी का उमोला सुनाई देना चाहिए ना भैया, मन से भी निवेदन है। बोले सियावर रामचंद्र की साचे दरबार की, अपने अपने पति परमेश्वर की। बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग सुंदरकांड। सुंदरकांड की यात्रा जहां दोहा क्रमांक 5 के माध्यम से गोसाई जी महाराज लिखते, रामायुध अंकित गृह रामा, शोभा बरनी न जाई हो रामा, नव तुलसी का वृंद तहरामा, देखी हर्ष कपि राई हो रामा। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। अतकाय दोहा और दोहा के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते हैं, हनुमान जी जब देखते विभीषण जी के भवन के आगू में देखते का कि भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह, और जैसे ही धनुष बाण के चिन्ह ला देखते ना तो मन में एकदम खुशी के अनुभव करते, और नवा नवा तुलसी के बिरवा ला देखते ना तो एकदम ज़्यादा मगन हो जाते, खुशी हो जाते। अतका है दोहा और दोहा के अर्थ अब वो भाव में जुड़े के प्रयास करथन गोसाई जी महाराज लिखते का। अब ये दोहा ला लिख के जनमानुष ला संदेश का देना चाहते। वैसे सुंदरकांड ला विचार के कांड कहे गए हैं। आगे एक पहली कांड ले यदि देखा जाए किष्किंधा कांड ला तो किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार होते और सुंदर कांड में विचार के साथ कार्य होते, और लंका कांड में सिर्फ कार्य होते, विचार नहीं हो। तो तीनों ठन आजू बाजू देखा जाए ना सुंदर कांड के अगल बगल के कांड मिलना तो कहीं ना कहीं एक ठन कमी है। पर सुंदर कांड में तो वैसे गोसाई जी महाराज लिखते, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किमना सुंदरम। रामचरितमानस के सुंदर कांड में सबो चीज सुंदर है, और विशेष सुंदरतम काय चीज है, रावण के लंका, सोना सोना के लंका। अच्छा, सुंदर शब्द के मतलब जानते हो कि नहीं जानो आप मन? है ढाई मन जानते हो सुंदर काला कथे? मुड़िल डुलाए करो ना, मुड़िल डुला के बैठो तब लगते मन हाँ एक आध कन गुठिया थे, मैं कथों तेला समझते। उर्दू में तो नहीं बोला था कि आप मतलब समझ में नहीं आवत है, समझ में आते ना गुठियाथन ते। हाँ तो इसने मुड़िल डोलाया करो, अभी ऐसे करत हो ना। तो इसने सुंदर के मतलब जानतो? सुंदर के मतलब कोनो माता मन ला पूछबे ना तो सुंदर के मतलब दीदी मन बताही, समारिन के बहू आहे अब्बड़ सुंदर है, एकदम चुकचुकले पड़ रही है। भैया मन ला पूछा जाए तो बुधारू घर बना है, अब्बड़ सुंदर घर बना है, एकदम टाइल्स लगा है, चम 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 चमकते उकर घर है। हम सांसारिक सुंदरता के बात करते हैं, पर सांसारिक सुंदरता से कोनो सार्थकता है? उतना बड़े सुंदर, उतना सोना सोना लंका जल के राख हो गए, ऐसा सुंदरता वाला से कोनो मतलब है? सार्थकता तब है जब चरित्र के सुंदरता हो। अब रामचरितमानस के ही सुंदर कांड में सुन धनदर सबला सुन के अंदर में राखना है, तिलेती निकालना नहीं है, सीधा हृदय में बिठाना है। सुंदरकांड में गोसाई जी महाराज लिखते कि सबसे पहले हनुमान जी देखिस मोला लंका में प्रवेश करना है, तो देखते का उतना पूरा लंका के चारों तरफ की रखवाली करोड़ों योद्धा मन करत है, पूर्ण रखवारी देखी बहु कपि मन के न विचार। हनुमान जी जैसे ही मेन द्वार के रखवाली एक स्त्री करत है, काबर चारों तरफ की रखवाली तो करोड़ों योद्धा मन करत है, पर पूर्ण रखवारे देखी बहु। बहु मतलब जानते हो ना, आज के डेट में जो मन सास बने ते मन कल के डेट में बहु रही सोही। कतको बहु मन कथा सुने बर आए। एक बहु ये होते जिस संख्या के भाषा में, गणित के भाषा में एक ठन बहु कथन, अब बड़ा कन संख्या में बैठे रहे ना तो ओला एक ठन बहु कथे। दूसरा बहु ए वाला बहु मल्ला घर के रसोई चौका करते ना ते मल्ला एक बहु कथे। और हनुमान जी जैसे ही देखते बहु ला, स्त्री ला, विचार करके बात है, स्त्री जो है ये जगह में मेन द्वार की रखवाली करत है ना, छोटे मोटे काम नहीं करत है, कावर नारी मन के शक्ति तो अपरंपार है।
कि मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती, और असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। हर कार्य ला नारी मन कर सकत है, और कतिक बड़े कार्य करत है, उतना बड़े विशाल लंका के मेन द्वार के रखवाली करत है। और रखवाली करत जब देखते तो हनुमान जी देखते का विचार करते, कपि मन किन्न विचार, मन में विचार करी कि एकर से माया से मोला बच के जाना है, स्त्री से बच के जाना है, तो कैसे जाना है, एकदम छोटे रूप धारण करके, मसक समान रूप कपिधारी लंका चले सुमर नरहारी। और हनुमान जी जब आवत रहते तो लंकनी हर रास्ता रोकते, लंकनी हर रास्ता ला रोके के बाद में सत्संग होते दोनों जन के बीच में। काबर हनुमान जी संत आए और संत के स्पर्श हुई, हनी के मतलब मुठिका एक महाकपि हनी, हनुमान जी जब स्पर्श करते, हनी के मतलब होते स्पर्श करना, तो हनुमान जी स्पर्श करिस, जैसे ही स्पर्श करिस तो रुधिर बमत धरनी ढन बनी, खून के उल्टी करत गिर गए। खून के उल्टी करे के बाद में कथे तात सर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख ला सत्संग। सत्संग के प्रताप ला बताते। अच्छा, सत्संग के मतलब का होते हैं? सत्संग काबर सब जन कथन ना, कोनो माता मन घर ले जब ही ना तो माता मन कहे कहाँ सुने जा, का करल जात हसिया के कि माता मन कथे सत्संग सुने ले जात हो कि सत्संग करे बर जात हो। अच्छा, सत्संग के भवन में आके सत्संग सुने पर जब हम आथन तो सही में सुनत रहथन, एकदम ध्यान पूर्वक सुनथन का। हमार मन है तो सबके घर में जाए रहते ना, सबके मन है घर में जाए रहते, चल दई गुड्डुक पापल खाए नहीं दे हो, चल दई हमार लइका कते करहावे थे, नहाए खोराए नहीं हो। सब जन ला अपन अपन मन ला काबू में करना है, यही सत्संग में लगाना है। सत्संग के मतलब संत की संगति करना, सत्य की खोज करना, और वही सत्संग संत की संगति जब हुई ना तो लंकनी के अवगुण पाप विकार दूर हो गए। लंकनी सीधा सीधा गुणगान कर बर लगी। इसका बर सत्संग के मतलब होते ज्ञान। अभी जो सत्संग हुआ थे, अभी आप और हमर मन के बीच में हुआ थे ना, ये सत्संग है। और सत्संग जब होते त सत्संग होइस ना आप और हमर मन के बीच, त एक जन के द्वारा दूसरा ला ज्ञान प्रदान करना, ये ला कथे सत्संग। और आज लंकनी असन हनुमान जी ला ज्ञान देवत रही से कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख ला सत्संग। तराजू के दू ठन पलड़ा होते, मैं नहीं कहा था, लंकनी हनुमान जी ला बतावत है कि तराजू के दू ठन पलड़ा होते, जिसमें एक डहान स्वर्ग और मोक्ष के सुख रख दिया जाए, एक डहान सत्संग के सुख रख दिया जाए। और दोनों डहार में यदि तौला जाए तो कतेकरे सुख भारी होही, का के सुख भारी होही? माता मन ला पूछना चाहता हूँ मैं, का के सुख भारी होही? एकर मन बर धन दौलत पैसा कौड़ी होई कि नहीं होई? हमर मन बर माल खजाना। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग के प्रताप ला भारी कथे। और सत्संग के प्रताप काबर रामचरितमानस में कतको उदाहरण दे, सत्संग के प्रताप भारी होते। गुरु वशिष्ठ काबर, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी दोनों जन के बीच में जब लड़ाई होते, कौन बड़े कौन छोटे, तो विश्वामित्र जी तो ज्ञान अर्जित करे है, ध्यान करे है, पर वशिष्ठ मुनि केवल सत्संग करे है। और दो पल के सत्संग में एक पल के सत्संग ला दान कर चुके हैं। तेकर बाद भी एक पल के सत्संग के प्रताप से अब दोनों जन में तुलना हुआ तरीस ना, तो सबो डहन पूछे बर जाते, सबो जन की से भगवान विष्णु कथे मैं तो पालन पोषण करता हूँ, मैं कोनो बड़े छोटे के नियाव करे बर नहीं जानू। फिर भगवान शंकर कर जाते, वो कथे कि मैं तो संहार करता हूँ, बड़े छोटे नियाव करे बर नहीं आए, एक काम करो शेष जी कर जाओ। और शेष जी कर जब जाते तो जाए के बाद में शेष जी कथे अतिक बड़े धरती के बोझ ला सहे हो, अब बोझ ला सहे हो तो इसने हम कैसे नहीं आव करूँ, एक काम करो ना, एक आध जन मन हम और विचार करत ले बतावत ले बोहे रहो कि विश्वामित्र ला बोहाते। विश्वामित्र जी जैसे ही बोहिस ना तो धरती डगमिक डगमिक डोले लागते, और जब डोले पर लगिस तो कथे ऐसा में तो प्रलय हो जाई। फिर शेषनाग जी बोही थे, और बाद में पुनः वशिष्ठ मुनि ला बोहाए जाते। और केवल एक पल के सत्संग के प्रताप अतिक भारी होते कि धरती ला थामे के ताकत रखते। तेकरे कारण
यही सत्संग ला हम सब ला करना है ना। सत्संग संत की संगति करना, अच्छा आदमी मन सन में रहना चाहिए। काबर संत मन के तो हमेशा काम रहते, खुद भी अच्छा राह में चले और दूसरा घलो अच्छा अच्छा रास्ता दिखाते। और बुरा आदमी मन है और उकरे मन के संख्या ज़्यादा रहते हैं हमारे समाज में। आप झाँके के प्रयास करो, अच्छा आदमी मन ला देखो, संत आदमी मन भैया पगला वर हुए एक के जन घूमत रहते। और बने बाटल वाले मन ला देखो, उकर मन के अतिक संगत कूट कूट के झगड़ा हो रही, तेकर बाद भी बिहान दिन फिर उकर मन के मिजाल्टी अलग हो जाते। चलो जी जाओ वहाँ जाबो यहाँ जाबो। तो सत्संग के प्रताप भारी होते। आज आप सब ज्ञान अर्जित करत हो ना, कहीं ना कहीं एक पुण्य के खाता में लिखावत है, फालतू नहीं जाए। कथा जो है, ज्ञान जो है कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। पर एक चीज देखे बर मिलते, माता मन के ध्यान एकदम जल्दी भटकते हो। भैया मन ला देखो, आग बैठे ना ततिक बेर को एकदम ऐसे चुकले देखा थे, और माता मन आज खुसुर मुसुर करा थे। कौन जनी कथे कौन डाला देखा तो ही थे। कई जन मन एकदम हमार मन से मतलब ही नहीं है वो मल्ला। बढ़िया ध्यान से सुने करो आप मन। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति ही आए, मन वचन कर्म के साथ कथा ला सुनना है। जगह जगह रामचरित मानस के आयोजन होते थे, कर बाद भी बुराई अवगुण दूर नहीं हुए। काबर नहीं हुए जानतो? काबर पूरा साल भर में मुश्किल से 1 या 2 दिन हम रामचरित मानस के आयोजन करवाथन, और पूरा साल भर तो अवगुण पाप विकार में डूबे हन। तो जेकर पलड़ा भारी होही तेकरे हिसाब से था मन चलबो। अब पूरा 365 दिन में 362 दिन तक ले मान लो जाए रामचरित मानस के आयोजन होतीस ना, और 2 दिन नहीं होतीस, तब कहीं जाके हम रामचरित मानस के हिसाब से चलते, पर उल्टा हो जाते। और ऊपर से 1-2 दिन कथा होते घलो तो कोई गारंटी नहीं है सबके ध्यान कथा में राहत होही, कोई गारंटी है? और कतको मानस मंडली हंसात है, कुदात है, नचात है, अपन चले जाते। पर में तो कथो मंडली वाले मन के घलोक गलती नहीं है। काबर पब्लिक आजकल उसने सुनना चाहते, तब पब्लिक ला सुनाना है। इसे कि सब मंडली वाले मन अपन भजन, अपन बोले शैली सब ला बदल दे। अब काबर वो मन नहीं बदल ही तब पब्लिक उठ के भाग देते। कर भी का सकते, सब पब्लिक मन ही मजबूर कर देते ना। कई ठो मंडली वाले मल्ला देखो तहन बाद में आधा जन मन बखाना थे, ओ मंडली वाला तो सुने चलनी भाई जी, ओ मंडली वाला तो ऐसे ही से बोलते जी। कहीं ना कहीं पब्लिक ही मजबूर कर देते ये सब बोले के लिए। तो निवेदन है कथा ला आप मन जब तक ध्यान से नहीं सुनू ना, तब तक कथा की ओर नहीं बल्कि मनोरंजन के साधन बनत जही। तेकर से निवेदन है कथा ला आप सब ला बढ़िया प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनना है। तो ज्ञान जब मिलते तो लंकनी कथे, प्रभ नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधारे पुकारी मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। आओ एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करथन।
पार बुधिया होगी, कर बुधिया होगी सखी, मयावा भुला के पार बुधिया होगी, ममता पाके पार बुधिया होगी, मयावा भुला के पार बुधिया होगी, ममता पाके पार बुधिया होगी, ममता पाके पार बुधिया होगी। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकारे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितराई। लंक ने ज्ञान देते हनुमान जी ला कथे कि प्रभु से नगर के जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। आप लंका में प्रवेश करो, पर याद रखो वो मोह के नगरी आए, और मोह के नगरी में जाए से पहले आप परमपिता परमात्मा ला जरूर याद करो। काबर ओखर तो हृदय में बसते ना, रोम रोम में। अब काबर के हनुमान जी जो है शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार हनुमंत अवतार है, हनुमान लाला जी अवतरित हो है। तो भगवान शंकर जो है भगवान राम ला भगवान विष्णु ला अपन आराध्य मानते। अब आराध्य ला हृदय में राखे हैं। अच्छा आप मन कहाँ चो गाँव गाँव तरी जातो तो अक्सर दाई मन इसने कथे ना, जय भगवान बने बने हम अल्लाह राख ले बे, यात्रा हमार मंगलमय हो। भगवान राम ला याद करके चलतो कि नहीं चलो, कि भगवान शंकर ला याद करतो, कि ईसा मसीह ला याद करतो, कि खुदा ला याद करतो, कौन ला याद करतो है? माता मन कौन ला याद करतो? राम भगवान ला। अच्छा रामेश भगवान ला मानना जरूरी है का? है? एकदम जरूरी है राम भगवान ला। दाई मन कहा थे हाँ, कोनो कोनो मन खड़े हो कही नहीं नहीं हम राम ला नहीं मानन, हमन खुदा ला मानथन, तब कैसे कहूँ? कोनो कोनो मन कही नहीं हम तो ईसा ला मानथन, हम नहीं माना राम ला, कही तब कैसे कहूँ? देखो इंसान मन ही अलग अलग मान्यता है, सबके अलग अलग धर्म है, तो अलग अलग रूप ला मानत है। भगवान में कोनो परिवर्तन नहीं हो है, वो तो ब्रह्म रूप एक ही है, रूप भले अनेक है पर ब्रह्म तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है ना, ओखर नाम अलग अलग है। जैसे अब मोर नाम लत कोनो नहीं जानत, मोर नाम है मिथिलेश्वरी। अब मोर नाम मिथिलेश्वरी है, अब आधा जन मन मोला मिथिलेश कथे, कोनो कोनो मन मोल मिट्ठू कथे, कोनो कोनो मन मीठी कथे, कोनो कोनो मिष्ठी कथे, कोनो चिलइए मिथिलेश एतिया तो, कोनो कहिए मिठू एतिया तो, कोनो कहिए मिट्ठी एतिया। अब बड़ा कन नाम से पुकारते अपन अपन सुविधा के हिसाब से। एकर मतलब तो ये नहीं ना कि ये साइड वाला मन ला चिल्लावत हो, चिल्लावत तो मुँह चले है, चाहे मोला मिष्ठी कहा है, मिथिलेश कहा है, मिठू कहा है, मिट्ठी कहा है, कुछ भी कहा है, चिल्लावत तो मुहिल है। ऐसने ढंग से परमपिता परमात्मा ला आप चाहे ओला राम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे हनुमान कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे ईशा कहो, वो आप मन के ऊपर डिपेंड करते कि आप कौन से नाम से पुकार हो। खबर आज के डेट में जितना देख भी ना, जितना ज़्यादा आदमी पढ़त लिखत है उतना ज़्यादा और थोड़ा कम बुद्धि रूढ़िवादी रहन जावत है। ये समय आप सोच के देखो, विचार करके देखो, जब सबला पता है कि परमपिता परमात्मा के रूप अनेक है, भगवान तो एक ही है, तेकर बाद भी हमारे समाज में कैसन कैसन घटना हुआ, जगह जगह भ्रष्टाचार हुआ थे, केवल और केवल धर्म जाति के नाम में, केवल और केवल मोर भगवान बड़े हैं, मोर भगवान बड़े हैं, काकरो भगवान बड़े नहीं है। दुनिया के मन कब समझ ही बताओ, ये मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ कथे व्यर्थ है, जतिक पढ़त लिखत थे देहा। और पढ़त लिखत हो जब तक ये ज्ञान नहीं है कि परमपिता परमात्मा कोनो ला बांट के नहीं भेजे है, केवल इंसान ही अपन आप ला बांटत है, मारो मारो काटो काटो करत है। तब जब तक हम नहीं समझबो ना, तब तक अति ककन आयोजन करने के सार्थकता नहीं है। आप मन तो मानतो ना, सब एक ही है, रूप अनेक है पर भगवान एक ही है। ऐसा धर्म के नाम में कभी अलग अलग लड़ना मत, और लड़ कट के देखो ना, अतना कन धर्म बटे, अतना कन जाति बटे, सब जन इंसान मन इंसान तन लड़ते जबो, लड़ लड़ के एक दूसरा ला मारत काटत जबो, तो आखिरी में बाछीच कौन?
तेकर से अच्छा हम सबला इंसान ला आज इंसान बने के आवश्यकता है। परमपिता परमात्मा एक ही है। प्रभु श्रीनगर की जय सब खाजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरी मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। गोसाई जी महाराज लिखते हैं, भगवान की यदि कृपा हो ना तो गरल सुधारी पुकरी मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। जहर हगलोक अमृत हो सकते कथे। यहाँ एक ढक्कन बांट के देखते हैं का लुगे वाले मल्ला, एक ढक्कन जहर बांट के देखते हैं, सबो धनी से हाथ में धरे रहो और भगवान के नाम लेके पी जाबो, काम हित नहीं आए। हाँ सब जन कहाते नहीं आए, हमन मर जाबो दादा। काबर दृढ़ विश्वास तो है ही नहीं है, सच्चा प्रेम तो है ही नहीं है हमार मन के अंदर में। काबर हमार धर्म के मन ऐसे होते जैसे एक आदमी रही से भगवान राम ला मानने वाला और एक आदमी रही से खुदा ला मानने वाला। अब खुदा ला माना थे, भगवान राम ला माना थे। एक जन कथे सच्चा दिल से मैं हाँ अपन खुदा ला मानथो तो अपन खुदा के नाम लेके ये नदी ला पार करूँ। ऐसे के बहुत बड़े भवसागर रथे नदी रथे तो ला पार करना है। अब वो कथे मोर खुदा ला मैं याद करके चलूँ और हे खुदा मोर रक्षा करबे, मोला तैरे बरनी आए कि इसे और अपन डुबकी लगई और वो पार निकल जाते। और ये डाल ले जे राम ला मारने वाला है, मानने वाला है, ओकर अंदर में सच्चा विश्वास ही नहीं है। वो सोचत रथे खुदा बड़े हरे तो राम बड़े हरे, कौन ला मानो काकर नाम ला ले। राम के ऊपर में तोल भरोसा नहीं है ना। सीधा वो जब कूदने वाला रथे उसका बेर कथे हे राम हे खुदा मोल बचा ले बे। और जैसे ही नंदी में कूदते ओकर प्राण चले जाते, वही में नंदी में डूब के मर जाते। जब ऊपर में जाते ना तो कहते प्रभु आप ला मैं पुकारत रहे हो, आप मोला बचाए काबर नहीं हो, काबर आपके नाव लेके मैं कूदे रहे हो, एक बाद भी आप मोला मार दो। तो भगवान के कहना ये रथे, परमपिता परमात्मा के कहना ये है कि आपके अंदर में सच्चा दृढ़ विश्वास ही नहीं है। और विश्वास कैसन होना चाहिए जे अडिग, चाहे कतको झन कोनो कतको हमार कान में कही दे भगवान नहीं है तेकर बाद भी सच्चा श्रद्धा यदि हो ना, दृढ़ विश्वास कहीं हो, तब कहीं जाके भगवान हमार पुकार मल्ला सुनते। जैसे एक झन दाई रही से, अब वो दाई जो है कृष्ण भगवान की मूर्ति के लिए बड़ ज़्यादा प्रेम करे। अब वो दाई हा रोज दिन ओकर सेवा जतन करे, पत्थरक मूर्ति ना सब जन बढ़ा से ओकर बर ए डोकरी के बुद्धि सठिया गए तैसे लागते कही के। वो दाई बढ़िया कृष्ण भगवान के मूर्ति ला नहाथे, काजर पाउडर लगाथे, सुंदर पालना में बैठा रहूँ ऐसे कह के पालना में इसे लेक थे। और लेक के जब बैठारी सपन उठते ना तो कृष्ण भगवान के मूर्ति नीचे गिर जाते। जब नीचे गिरते तो वो दाई एकदम दौड़त आते और इसे पत्थरक मूर्ति ला अपन गोदी में उठा के इसे सहला कर रोवत थे। मोर लइका ला अंदरूनी चोट आए होही, अंदर ले लागे होही, बहरील नहीं दिखत, कोनो डॉक्टर ला तो बुला के नानो। अब ओकर बहू देखते यहाँ का है ठंडा पानी गर्म पानी करेल कहा है, तब तक तो ठीक रही से। अब पत्थरक मूर्ति पर में डॉक्टर के व्यवस्था कहाँ ले करो, कहाँ ले लानो में यहाँ। अब सोचत रहते वो दाई ऐसे तैसे करत 10-15 मिनट तक ले रोते पुर जथे। जब रोवत रहते ना तब 2-4 जन भैया मन सकला जाते। वो मन कथे का हो गेगा सियान असन रोवत है, बने नहीं लागत, कहीं मांगत हो ही दे दे, तू मन नहीं दे सको था, मन ला बताओ हमन कोशिश करबो। तो कर बहू कथे काय मांगत है जानू, पत्थरक मूर्ति पर डॉक्टर मांगत है, ले लानो कहाँ लान होते। वो कथे कैसनो है डॉक्टर ला बुला देना, वो थोड़ी जाना थे काय के डॉक्टर है तेला। एक जन डॉक्टर इस आए के बाद में अब दाई आगू में बैठे एकदम मुँह कान इलाज आए रहे रोई के मारे, मोर लइका बर कोनो डॉक्टर नहीं बुलाते इसे कह के। डॉक्टर आइस आए के बाद में कान में स्टेथोस्कोप ला लगाइस और कृष्ण भगवान के मूर्ति ला आगू में रखते, चेकअप कर देते हूँ, दाई दिखा देते हूँ, इलाज करते कहीं समझ ही गई के। तो कान में स्टेथोस्कोप ला लगाइस और कृष्ण भगवान के मूर्ति ला आगू में रख के ओकर धड़कन ला चेक करे के लिए जैसे ही इसे टिकाते ना स्टेथोस्कोप ला, तो भगवान के प्रेम तो देखो, भगवान के भाव जागृत हो जाते। वो कृष्ण भगवान के मूर्ति के अंदर से धक धक के आवाज निकलत रहा है। वो डॉक्टर इतना आश्चर्यचकित हो जाते, आखिर इसे हो कैसे सकते। तो कारण रही से केवल वो दाई के दृढ़ प्रेम, दृढ़ विश्वास कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है।
इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है कि लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, बस आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, भगवान बना देती है। यही दृढ़ विश्वास, यही सच्ची श्रद्धा हमार मन के अंदर में हो ना, तो भगवान कर जाबो तो भगवान मिलत देरी नहीं है। पर हमन का करथन, भगवान जी हाँ है तिहन नहीं खोजथन, जी हाँ नहीं है तिहल खोजथन, खोजन कि नहीं खोजथन। कहाँ है भगवान? है कोनो नहीं जाना था कहाँ है, सबके हृदय में है, पर एक आध मिनट घलोक निकालत हो वो भगवान भर। अच्छा ध्यान करे बर तो छोड़ ही दो, दिन भर में 24 घंटा में एक घाव दो घाव नाम तक ला पुकारथन, हे प्रभु आपके दिए हुए शरीर अबर आरती में जरूर गा देथन, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर कहीं चला अर्पण नहीं करन हमन करथन तो केवल और केवल दूठन अगरबत्ती और नरिहर के खोटली ला काबर भगवान कर जाए रहथन ना तातकी जल ला चढ़ाथन, और कोई गारंटी नहीं हो अतकी जन ला दे हो तहु ला भगवान कही ते पलटबे और नान नान लइका मन टप ले अपन मुँह में डाल देते काला देथो, और पूरा लिस्ट तैयार करके जा रहे थे, हाँ भगवान ला काय काय मांगना है, और बढ़िया गाही तन मन धन सब है तेरा, कोई कुछ अर्पण करने वाला नहीं है। 2-4 हज़ार के लुगरा पहने रही मतलब उठा देवे ले तो तू मन अभी आरती गावत रहे हो, तन मन धन सब है तेरा। एक काम कर, सबो तो भगवान के हरे ए बाहरी धर, ए सबो भगवान के जतिक भी ये दुआरी हेवे ना ओकर अंगना ला बाहर दे, इसे कही ओकर दिमाग खराब हो जाई। तुम्हारा आँखें नहीं दिखते, अतिक सुंदर सुंदर लुगरा पाट पहन के आओ, मोला बूता काम तियारा थे, कोनो करने वाला हन का नहीं, हम सबला अपन आप के अभिमान है, तेरे कारण तो परमात्मा दिखाई देने वाला नहीं है कलयुगी इंसान मल्ला, ओकर लिए मेहनत करना पड़ी। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि गरल सुधारी पुकारी मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। एक तो कऊ बात कथे कि जहर तो अमृत हो सकते यदि दृढ़ विश्वास हो, भगवान के भक्ति यदि हो, काबर की मीराबाई जहर के प्याला पिए रहीस ना तो विष भी अमृत बन गए। वैसने ढंग से अथाह समुद्र भी एक गऊ के खुर के समान हो सकते यदि वो परमपिता परमात्मा की कृपा हो तब। तो बाबा जी लिखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अनगित योद्धा, अनेक अनेक प्रकार से घूमते घूम घूम के देखते हनुमान जी, पर देखते का कि गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, गयो दशानन मंदिर माही। चलो एक भजन के पश्चात आगे जाने के प्रयास करते। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा ही दयालु मेरा भोले अम्मली महादेवा, महादेवा तेरा डमरू डम डम, तेरा डमरू डम डम, डम डम बजतो हो जाए रे हो महादेवा।
विच समसाना रहंदा भोलेनाथ जी। बोले 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 सर पे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंद्रा मामा जी। नारे 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 नारा, नारे 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 नारा। महादेवा ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। ताली ला बजाना है, चलो ताली के साथ में आप सबके सहयोग चाहूँ। भजन गलो गाना है सब बुझल लो। हेलो ओ मेरा भोला है भंडारी, गाना है सब बुझल याद है नी। दाई मल्ला करे नंदी की सवारी, सब जन की आवाज़ एकदम बढ़िया है। हम ना है ना तो बतावत रही भैया मन हमार गांव वाली मन की आवाज़ ला सुनो, एकदम मस्त गाथे के मैं सुनना चाहता हूँ आप सबकी आवाज़ ला। ओ मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे। हो गए दुए चार जन मन गावत है और बाकी मन के दूध बहात है। सबो जन लगाना है, भैया मन से भी निवेदन करत हूँ सबो जन कम से कम एक कनिक भले आगू वाला मत सुने, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सबसे निवेदन है ताली के साथ में एक कनिक आप सबके मुंह से भजन घालोक निकलना है। चलो निवेदन है माता मन से भैया मन से। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ गौरा भाग रगड़ की बोली, तेरे साथे भूत की टोली शंभुनाथ रे। ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। बाबा जी आए भैया, झोली वाली राया जी, झोली वाली भरोसी। भोले बाबा जी धरती पे आया जी, झोली वाली राया जी, मौली झोली भरोसी। बोले शिव शंभु महाराज की जय। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अनगित जोधा। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भीन बनावा। गोसाई जी महाराज लिखते कि जब हनुमान जी देखते कि लंका में जब प्रवेश करिस ना तो अब्बड़ अकन मंदिर है और अब्बड़ अकन मंदिर के प्रशंसा तो करे है, पर रामचरितमानस तो बताते कि मंदिर तो एक के ठन है ना। वो कौन से? विभीषण के भवन के आगू में जो मंदिर बने हैं, जो मंदिर के प्रशंसा भी करे गोसाई जी महाराज। तो बाबा जी लिखते कि गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुना है। मंदिर शब्द काबर लिखे हैं, अब्बड़कन शब्द लिखे हैं मंदिर मंदिर। रावण के भवन लगा लोग मंदिर लिखे हैं, काबर लिखे हैं, काबर वहाँ तो मंदिर एक के ठन है, तत्ती ककन मंदिर मंदिर शब्द काबर लिखे हुई। एक समय की बात हुई, सबो जहाँ राक्षस मन कथे हम मन मंदिर में रहो। तो गयो दसानन मंदिर माही
अति विचित्र कही जात सुनाई। हनुमान जी कहाँ जाते? रावण के मंदिर में जाते, और रावण के मंदिर में जाते तो देखते का अति विचित्र कही जात सुना है। सब ढाला खो जाते, पर माता सीता के पता लगबे नहीं करत है, माता सीता मिलबे नहीं करत है। अच्छा, चित्र, विचित्र और अति विचित्र, वैसे पीली बत्ती संकेत करत है, पर एक शब्द आओ आप सबला बताना चाहता हूँ। चित्र के मतलब होते साधारण चित्र, जेला हमन बनाथन, जेला हमन पेंटिंग कथन। विचित्र ओला कथन जे समझ से परे रथे। पर अति विचित्र काला लिखते कि अति विचित्र रघुपति चरित जान है परम सुजान। भगवान की लीला अति विचित्र है, और लीला अति विचित्र है ना, तब प्रैक्टिकल हमन हमार समाज में घलोक देखथन। एक ठा कचंभा ये है, एक ठो बात अति विचित्र के बात ये है कि देखो सब्बो झन मन हा अपन माँ की स्तन पान करके बड़े होहन ना, सब्बो झन दूध पी के बड़े होहन। काबर एक लड़का जब दूध पियत रही ना, तब माँ के स्तन से दूध प्रवाहित होते। अब वही स्तन यदि काट दिया जाए तो वो स्तन से का निकल ही? खून के धारा निकल ही। तब बताओ दूध के फैक्ट्री कते कर हो ही, है ना? ये बड़ा विचित्र बात है। यदि सोचा जाए तो कत को खोजबीन करे के बाद भी वैज्ञानिक मन तक नहीं जान सकिस। तेकरे कारण जितना हमार दुनिया के मन इंसान मन कथे ना, हमन ज़्यादा बुद्धिमान हन, तो उकर मन के बुद्धि जहाँ खत्म होते तब भगवान के बुद्धि, प्रकृति के लीला शुरू होते, भगवान के लीला शुरू होते। तो अति विचित्र कही जात सुनाई है कि राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, न तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। धनुष बाण के चिन्ह ला देखते काबर कैसे पहचानिस? हनुमान जी अपन हृदय में भगवान राम के तस्वीर ला रखते ना, अपन हृदय में बसा के चलते, तो हृदय में मिलान करते, ये तो मोर प्रभु राम के धनुष बाण है। और धनुष बाण ला जब देखते तो एकदम हर्षित हो जाते कि शोभा वर्णि न जाई, न तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। और नवा नवा तुलसी के बिरवा बने हैं कर मतलब जरूर यह सज्जन वास करते। इस ढंग से अनेक अनेक प्रकार से कथा ला बताए के प्रयास करते। अब एक भजन के पश्चात आप सबसे विदा लेथन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, बाजेर बंसी बाजेर बंसी बजाए करिया पहाती की बिरिया आ जावे तारी यारी बनवारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो तो चाम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया।
बिहारी लाल की जय। एक ठन बजरंग बली के गीत के फरमाइश करे हैं, क्योंकि हमारे बीच हमारे हनुमान जी महाराज के प्रांगण में ही अच्छा हमारे दादा की ओर से 10 रुपए की राशि प्राप्त हुई। भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए। बिल्कुल बहुत सुंदर नृत्य करते हैं आप, मला सारा बोर करिए। तो एक हनुमान जी के गीत के साथ इस मन से आपको सादर विदाई प्रेषित करबो, लेकिन निवेदन है आप मन एक बार जोरदार ताली बजाओ। ए पार नदी ओ पार नदी, ए पार नदी ओ पार नदी, बीच में है कुआं और जे ताली नहीं बजाई ओकर मुड़ में है। देखो भाई जोरदार ताली बजाओ। आइएगा हनुमान जी के भजन के साथ।